गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो वो बस उसी घटना के बारे में पूरा दिन सोचते रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई इस घटना के लिए अपनी किस्मत या भगवान को कोसता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में अपने दिमाग में योजनाएं बनाता रहता। अपनी ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध थे और ना ही वो कोई कार्य अच्छे से कर पाता था। हर समय वह किसी तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। वह कहता है कि कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ और पुरानी बुरी बातों को याद कर करके उन्हें भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर के बिना कुछ कहे मठ के अंदर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर एक गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यह गिलास ज्यादा भारी नहीं होगा, इसका वजन थोड़ा कम होगा। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, अब मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने एक बार फिर पूछा कि अगर इस गिलास को मैं ऐसे ही 1 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? आपके हाथ में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ में लकवा भी मार सकता है, लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बदला। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने अगला प्रश्न पूछा। लड़के ने कहा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। जैन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह की होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए, तब लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और अगर इन्हें और भी ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको फिर ये अशांत और पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर आज तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहे तो यह तुम्हारा वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वह इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। बड़ी प्रॉब्लम तो दूर की बात है, छोटी सी चींटी जैसी प्रॉब्लम भी चिंता करने से नहीं सुलझती। चिंता एक झूले की तरह है जो आपका ध्यान इधर उधर हिलाती है। चिंता हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम समझदारी और पूरे निश्चय से एक एक्शन लें। हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में लिखें। अपनी सारी चिंताएं ऐसे लिखें जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को समझा रहे हो। इससे आपका मन तो हल्का होगा ही और आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचने में आसानी भी होगी। दूसरा स्टेप, कम से कम 3 सॉल्यूशन लिखिए, चाहे वह आपको कितना भी बेकार लगे। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है, कोई ऑप्शन अगर समझ में ना आए
और ऐसा जरूर होगा। जब प्रॉब्लम सच में गंभीर होगी तब जो ऑप्शन आपको सबसे ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़ जाएं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दें। अगर 5 मिनट बाद आपकी सारी चिंताएं शांत हो गईं तो सब बढ़िया है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन उठाइए। आप कहेंगे यह तो बहुत मानसिक श्रम है। बिल्कुल है। चिंता की थकान और कंफ्यूजन से तो बहुत कम है। आप कम से कम चैन की नींद से तो सोएंगे। पहले के जमाने में जहाज के दरवाजे लोहे के एयर टाइट बनाए जाते थे, जिससे अगर जहाज में पानी भर जाए तो कम से कम उन्हें सील किया जा सके, जहाज कभी भी पूरा ना डूबे। क्योंकि समुद्र की तली में बैठा हुआ जहाज किसी भी काम का नहीं है, तो आप भी अपने जहाज के कप्तान हैं, जहां आप भूत और भविष्य की चिंताओं को उन्हीं के कमरे में सील कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए 2 चीजें करिए। सुबह उठकर सोचिए कि मेरा पिछला जीवन कल खत्म हो गया, आज मैंने नया जन्म लिया है। अगर मैंने आज को संभाल लिया तो मैं आने वाले कल को कल में ही संभाल लूंगा। ऐसा बार बार सोचने से मन भटकना छोड़ देता है। भविष्य की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सारी शक्ति, सारा जोश आज में लगा दो, जिससे चिंता को दोबारा प्रकट होने की जगह ही ना बचे। धन्यवाद।